अरब में 7 साल। भाग संख्या 4, प्रथम परिच्छेद, खंड 3। दुबई को प्रस्थान और बद्दुओं के वृत्तांत तथा कतर को प्रस्थान। वहां से खलीज फारिस के किनारे चलकर दुबई का मार्ग पकड़ा। मार्ग में जंगल ही जंगल आता है और जंगल में बद्दू लोग रहते हैं। ये लोग ऊंट और बकरियां चराकर पेट पालते हैं। वे जिधर वर्षा हुई हो उधर ही चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे स्थान में घास उग आती है जिस पर उनकी बकरियां चरती है। रात्रि को पेट भरकर दूध पी लेते हैं। अनाज तो नाम मात्र का खाते हैं। इनका वास्तविक भोजन तो खजूर है। सवेरे ब्यालू अर्थात नाश्ता करते हैं, खजूर खाते हैं और इसके उपरांत कहवा पीते हैं। फिर मध्याह्न में पेट भरकर खजूर खाते हैं। जहां जहां बद्दू और अरबी लोग स्वतंत्र है, वहां ये अपने पास शस्त्र रखते हैं। वहां प्रत्येक व्यक्ति बिना लाइसेंस के हर प्रकार का शस्त्र रख सकता है। एक कटार और कारतूस की पेटी कमर में बंदी रहती है और बंदूक तो हाथ से शायद ही कभी छूटती हो। मैंने भी वहां सभी शस्त्र अपने पास रख लिए थे। अरब में जहां जहां राज्य की सत्ता कम है, वहां बद्दू लोग यात्रियों को लूट लेते हैं। इस बात का विचार नहीं किया जाता कि लूटने वाला कौन है, चाहे वो सैयद हो अथवा पीर। मुसलमानी का कितना ही बड़ा दावा करते हो, कपड़ा तक उतरवा लेते हैं। भारतीय मुसलमान या किसी अन्य देश का मुसलमान जाता हो, उसे दूर से ही अरबी में कह देते हैं कि तुम्हारे पास जितना सामान है रख दो। जो रख देता है उसके तलाशी लेकर छोड़ देते हैं। जो उनके ललकार पर ध्यान नहीं देता उस पर गोली चला देते हैं और कपड़े उतार लेते हैं। मैं मस्कत से केवल 2 ही दिन चला था। सायंकाल के समय मुझे कुछ बकरियां और ऊंट चरते दिखाई दिए। बहुत से बद्दू लोग जो लगभग नंगे थे और शरीर पर केवल एक काली सी धोती पहने हुए थे, मुझे देखते ही मेरी ओर दौड़े। दूर से ही अरबी में बोले, ए हाजी, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? इधर रख दो, वरना खुदा की कसम हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे। मैंने अरबी में ही उत्तर दिया, मैं हाजी नहीं हूँ, आर्य साधु हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि हाजी लोगों और साधुओं के पास बहुत पैसे होते हैं। वे धीरे धीरे मेरे बहुत समीप पहुंच गए और कहने लगे, सब सामान रख दो, नहीं तो मार देंगे। मैं इनके विषय में पहले ही से जानता था, इसलिए मुझे उनकी बात पर विश्वास था। जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। मैंने जान हथेली पर रख ली और अपनी बंदूक में वेग से कारतूस डाल दिया। उनके पास भी बंदूकें थी। मैंने कहा, जान लो अथवा जान दो। यह सुनकर एक बूढ़ा मनुष्य कहने लगा, शांति रखो ए लड़के, हम तुम्हारे साथ हंसी करते हैं। मैंने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हंसी करता हूँ, मैं तो तुम्हारा अतिथि हूँ। उन्होंने मेरे साथ हाथ मिलाते हुए कहा, स्वागतम। इसके पश्चात वे सब पृथ्वी पर बैठ गए और मैं भी बैठ गया। गोल दायरा बनाकर एक ओर बद्दू पुरुष बैठ गए और दूसरी ओर स्त्रियां। सबसे पहले बद्दू पुरुषों ने पूछा, तुम कहां से आए हो और कहां जाओगे? मैंने कहा, भारतवर्ष से आया हूं और मक्का जाऊंगा। फिर बद्दू स्त्रियों की बारी आई। सबसे पहले एक स्त्री ने प्रश्न किया, क्या तुम्हारा विवाह हुआ है? मैं 2 मिनट तक सोचता रहा कि क्या उत्तर देना चाहिए। मैंने हंसी में उत्तर दिया कि हाँ, मेरा विवाह हुआ है। उस पर वह स्त्री बोली, उसको तलाक दे दो अर्थात छोड़ दो। मैंने पूछा, क्यों? उसने हाथ से संकेत करके कहा, वह लड़की अति सुंदर है, हम तुमको वह लड़की दे देंगे, वह तुम्हें चाहती है। इस पर मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा, मैं तो वैदिक धर्म का प्रचार कर रहा हूं, ऐसा होना असंभव है।
अब बद्दू लोगों की बारी आई। उन्होंने पूछा कि क्या तुम प्यासे हो? मैंने उत्तर दिया कि हाँ। उन्होंने मेरी चायदानी उठाई और ऊँटनी के दूध से भर लाए। मैंने बहुत सा दूध पिया। इसके उपरांत उन्होंने पूछा कि क्या आपको भूख लगी है? मैंने कहा हाँ। तो वे मेरे लिए खजूर लाए। मैंने खजूर खाई और बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि जैसा सुनते थे कि ये लोग असभ्य होते हैं, वह बात झूठ निकली। हाँ, मालदार से उसका धन अवश्य छीन लेते हैं, परंतु मेरे थैले में खाने पीने की सामग्री के अतिरिक्त था ही क्या। मैंने सोचा, इन लोगों ने मेरी बहुत अवभगत की है, इसलिए इनको क्या भेंट करूं। इतने में ही बद्दू स्त्रियों ने कहा कि तुम्हारी कमीज के बटन बहुत अच्छे लगते हैं, हमें दे दो। मैंने कमीज के सब बटन तोड़कर उनको दे दिए। वे इससे बहुत प्रसन्न हुई। मैंने और कुछ निकालने के लिए हाथ डाला तो थोड़े से बिस्कुट हाथ आए। मैंने यह बिस्कुट भी उनको दे दिए। थैले में एक छोटा गोल शीशा और एक छोटी कैंची भी साथ लाया था। जब जंगल में बाल अधिक बढ़ जाते थे तो इनसे काम ले लेता था। मेरी चूक से वह गोल शीशा भी बिस्कुटों के साथ ही उनके पास चला गया। जब एक स्त्री ने देखा तो वह हंसने लगी और बोली, खुदा की कसम, इसमें लोग हैं। फिर तो छीना झपटी आरंभ हो गई। बद्दू लोग इस शीशे में देखते थे और हंसी से लोटपोट हो रहे थे। कहते थे, तुम तो जादूगर हो। कोई कहता था, मेरी ऊँटनी के लिए ताबीज लिख दो, क्योंकि वह 2 दिन से कुछ नहीं खाती। कोई कहता था, हमारी बकरियों के लिए ताबीज लिख दो, क्योंकि भेड़िए आते हैं और इनको उठाकर ले जाते हैं। कोई मेरे ताबीजों से जिन्न भूतों को वश में करना चाहता था। इस प्रकार काफी समय तक दिल लगी हुई। मेरा ताबीजों में विश्वास न था, परंतु उनके आग्रह पर कागज पेंसिल हाथ में ले लिए और संस्कृत में गायत्री मंत्र लिखने लगा। रात को मैं उन्हीं के यहाँ ठहरा। वे लोग मेरे असीम भक्त हो गए। दूसरे दिन जब वहां से चलने को प्रस्तुत हुआ तो उन्होंने और ठहरने को कहा, परंतु मैंने उन्हें समझाया कि मुझे बहुत दूर जाना है और मेरे पास समय नहीं है। उन्होंने मुझे सवारी के लिए एक ऊँटनी देनी चाहिए, परंतु मैं तो पैदल ही चलना पसंद करता था, इसलिए ऊँटनी लेने से इनकार कर दिया। चलते समय उनके सरदार ने एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, मार्ग में यदि बद्दू लोग सताएं तो यह पत्थर दिखा देना। कुछ दिनों तक तो यह पासपोर्ट चला। जब उनकी सीमा समाप्त हुई तो दूसरे बद्दुओं के सरदार ने एक छोटी सी लाठी दी। तीसरे इलाके में एक श्वेत रंग का कपड़ा मिला। यह बद्दुओं के पासपोर्ट है। अंत में मैं दुबई पहुंच गया। यह भी एक बड़ी बंदरगाह है, खालिज फारिस के किनारे पर है। वहां का बादशाह शेख सईद है। मैं उससे मिला और उन्होंने शाही अतिथि गृह में मेरे ठहरने का प्रबंध कर दिया। वहां पर हर मुसलमान को शेख कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रत्येक हिंदू को महाशय जी। भारतवर्ष में जो अभिप्राय शेख शब्द से लिया जाता है, वैसा अरब में नहीं है। शेख सईद एक अच्छा और विद्वान व्यक्ति है, जिसकी प्रशंसा किए बिना मैं नहीं रह सकता। वह प्रत्येक अच्छी बात को झट ग्रहण कर लेता है, चाहे किसी धर्म की ही क्यों न हो। उसका मैं कृतज्ञ हूँ कि उसने मुझे हिजबुल्लाह अर्थात आर्य धर्म के प्रचार की आज्ञा दी और काफी सहायता पहुंचाई। वहाँ कुछ भारतवर्ष से आए हुए हिंदू और मुसलमान भी है। मैंने वहाँ वैदिक लाइब्रेरी और जमियतुल हिजबुल्लाह अर्थात आर्य समाज स्थापित की। यहाँ पर भी हिंदू भाइयों की ओर से मेरी कई दावतें हुई और 8 दिन तक ठहरा। मैं सारे दुबई के अरबों में नित्य प्रति प्रचार करता था। वे लोग बहुत प्रसन्न होते थे और मुझे सदैव ठहरने के लिए कहते थे। यहाँ पर ईरानी फारसी लोग जो कि शिया है, काफी संख्या में बसे हुए हैं और लेन देन करते हैं। यहाँ के अरबी प्रातःकाल का खाना अर्थात ब्यालू खजूर से करते हैं और फिर कॉफी पीते हैं। दोपहर को पेट भरकर खजूर खाते हैं और दूसरी बार कॉफी पीते हैं।
रात्रि में चावल और मछली खाते हैं। यह मछली का शिकार प्रत्येक मनुष्य करता है। जहाज हर 15वें दिन आता है। अरब की कई पाठशालाएं हैं, परंतु शेख साहब और धनी व्यक्तियों ने यहाँ पर भी गुलाम रखे हुए हैं और गुलाम की स्त्रियों से वही बर्ताव करते हैं। मैंने उनको स्वतंत्र कराने के लिए बहुत हाथ पांव मारे और यहाँ प्रचार करने के पश्चात कतर चलने को प्रस्तुत हुआ। कतर को प्रस्थान। मैं जब नाव में सवार हुआ तो वहाँ के अरब, हिंदू और शेख भाई मुझे किनारे पर छोड़ने के लिए आए। नाव में मेरे खाने की सामग्री रख दी गई। शेख साहब ने बहुत सारे नींबू दिए थे कि यदि नाव में चक्कर आने लगे तो इन्हें खाना, इनसे चक्कर नहीं आते। हिंदू भाइयों की ओर से कई प्रकार की मिठाइयाँ और खाने पीने का सामान जो कि मुझे 7 दिन के लिए पर्याप्त था, रख दिया गया। मैं वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए नाव में बैठा और नाव चल पड़ी। वायु अच्छी थी, इसलिए नाव वेग से चली जा रही थी। अगले 2-3 घंटों में मुझे इतने चक्कर आए कि बेहोश हो गया और उल्टी करने लगा। नाव में ही पड़कर लेट गया। जब जरा सिर उठाता कहे अर्थात उल्टी आ जाती। इसलिए मैंने 3 दिन तक खाना बिल्कुल नहीं खाया, केवल नींबू चूसता रहा, जिससे लाभ होता था। 3 दिन के पश्चात भूख लगने लगी। अब बैठने पर चक्कर भी न आते थे। मिठाई की टोकरी जो मुझे मिली थी, एक ही दिन में खा गया। दूसरे दिन के लिए केवल भुने हुए चने रह गए। इन्हें खाकर कठिनता से दोपहर काटी। भूख खूब लग रही थी। मेरे अरबी साथी नाव में चावल और मछलियां पका रहे थे। मछलियां तो उनको समुद्र में ही से मिल जाती थी। चलती किश्ती में मछली का शिकार कर लेते थे। जब वो खाना पका चुके और खा चुके तो मैंने उन्हें मछली और मांस न खाने का उपदेश दिया, जिससे वह अति प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझसे चावल लेकर मुझे पका कर दिए। उनके पास खजूर थी जो उन्होंने मुझे भेंट की। मैंने चावल और खजूर खाए। इसके पश्चात मैंने उन्हें अपनी चायदानी दी, जिसमें उन्होंने मुझे चाय बना दी। मैंने उन्हें एक एक प्याला चाय का दिया। वे लोग कॉफी के व्यसनी थे, जिसके बिना वे अब दुखी थे। मेरी चाय पीकर बहुत प्रसन्न हुए। मैं अब नाव में बैठा हुआ चारों ओर दृष्टि दौड़ा रहा था। हर ओर पानी ही पानी था। ऊपर नीले रंग का आकाश बहुत सुंदर प्रतीत होता था। होश में आने के बाद 2 दिन तक अरबों को उपदेश सुनाता रहा और इसका उन पर काफी प्रभाव पड़ा। वह अब मेरा सम्मान करने लगे थे। इस प्रकार 5वें दिन मैं कतर पहुंच गया। नाव से पृथ्वी पर पांव धरते ही ईश्वर का धन्यवाद किया। नाव में शुद्ध वायु मिलते रहने से स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया था। अब मैंने अपने शरीर में से पहले कहीं अधिक स्फूर्ति का अनुभव किया। कतर का शासक शेख अब्दुल्ला बिन कासिम है। वहाँ एक किला भी बना हुआ है, परंतु वह उसमें नहीं रहता। वहाँ उसका नायब रहता है। वह स्वयं 1-2 मील की दूरी पर एक छोटे से गांव में रहता है और वहीं अपनी कचहरी लगाता है। कतर में कोई विशेष खेतीबाड़ी नहीं होती, परंतु वहाँ के वासी समुद्र में से मोती निकालते हैं। मोती निकालने का कार्य केवल 3 मास तक होता है। मैंने यहाँ भी कुछ दिन ठहर कर प्रचार किया और इसका उन लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। यहाँ गुलामों पर बहुत अन्याय किया जाता है। बेचारों से रात दिन काम लिया जाता है, परंतु उन्हें पेट भर खाना भी नहीं मिलता। साधारण सी चूक हो जाने पर कोड़े लगाए जाते हैं। यहाँ से अरब का विशाल सुनसान बियावान जंगल आरंभ हो जाता है। प्रथम मुझे अल-हसा अर्थात नजद जाना था, क्योंकि वहां से केवल 12 दिन का मार्ग है। मैंने अपना सामान बांधकर यात्रा करनी आरंभ की। भाग्यवश 3 अरबी और भी उसी दिशा में जा रहे थे। उनका मेरा साथ हो गया। मार्ग में जंगल बियावान था और पेड़ आदि का नाम निशान न था। मनुष्य तो अलग, कोई पशु पक्षी भी नहीं दिखाई देता था। हमारे साथ जो पानी था वह 2 दिन में ही समाप्त हो गया। तीसरे दिन आगे बढ़े तो प्यास ने बहुत व्याकुल किया। चौथे दिन प्रातःकाल हम वापिस कतर की ओर भागे, क्योंकि मार्ग में पानी मिलने की किंचित आशा न थी। बालू में कोई पेड़ न होने से धूप बहुत सताती थी। यहाँ से अल-हसा केवल 8 दिन का मार्ग था। जब मध्याह्न का समय आया
आया तो हमारे एक साथी ने पानी मांगा और धैर्य छोड़ दिया। वह जमीन पर लेटते हुए बोला कि पृथ्वी के नीचे से थोड़ी सी गीली मिट्टी निकालकर मेरी छाती पर रखो। हम अभी मिट्टी खोद ही रहे थे कि उसके हृदय की धड़कन ठहर गई और वह मर गया। उसका मरना था कि दोनों साथी धैर्य छोड़कर भागे। मैंने उन्हें कई आवाजें दी परंतु उन्होंने पीछे मुड़कर भी न देखा। मैं थोड़ी सी देर और चला कि सायंकाल हो गई। सौभाग्य से लकड़ियां मिल गई। उन्हीं से रात को अग्नि जलाई जिससे कोई जंगली पशु समीप न आ सके और आग के पास ही सो गया। सवेरे जब उठा तो एक काफिला अलहसा से कतर की ओर आ रहा था। वह मुझे मिला और मैं उनके साथ चल पड़ा। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। जब हम वापस जा रहे थे तो मार्ग से उन 2 अरब साथियों में से एक की मृतदेह मिली। मध्याह्न का समय था और पृथ्वी में से अग्नि निकल रही थी। दूसरे दिन मुझे तीसरे साथी की देह मिली जो प्यास के मारे मर चुका था। कतर पहुंचते ही मैंने वहां की पुलिस को रिपोर्ट की। पुलिस ने अपने कुछ सिपाही ऊंटों पर भेजे जो उनके शवों को वहीं दफन कर आए। दफन करने से पहले उनकी तलाशी ली गई तो एक की जेब से सोने के 8 पाउंड निकले, दूसरे से 4 पाउंड और तीसरे के पास से कुछ भी न निकला। उन तीनों को दफन कर दिया गया और वे 12 पाउंड राजकोष में जमा हो गए। कतर में एक भारतीय मुसलमान नाई भी था। वह मुझसे उन तीनों के नाम पूछने लगा क्योंकि उन अरबों को अपना संबंधी बताकर इनके 12 पाउंड लेना चाहता था। मैंने उसे बहुत समझाया कि पराये रुपए की मिट्टी को सदृश समझना चाहिए और उसे यह भी समझाया कि यही नाई का कार्य करते रहो जिससे केवल 12 पाउंड के अतिरिक्त कई पाउंड कमा लोगे। इस पर उसको कुछ शांति हुई। मैंने 10 दिन तक वहां ठहरकर समुद्र के किनारे किनारे चलना आरंभ किया क्रमशः।